हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 19 फरवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्स आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 20 फरवरी को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो चैनल को भी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि सारी लाइव अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएँ। अब मैं आपको चार्ट पर ले जाने से पहले ईरान और यूएस के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी अपडेट्स आपको दे देता हूँ। देखो, अभी यूएस जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक हुआ था उसके बाद यूएस की तरफ से क्या रिएक्शन है और ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सीरिया में जो वॉर चल रहा था, जो यूएस ने 2015 से अपने ट्रूप्स भेजे हुए हैं, वहां से अपने ट्रूप्स वापस बुला लिए हैं और वो ईरान की तरफ उन ट्रूप्स को शिफ्ट कर रहा है क्योंकि ईरान की तरफ अभी एस्केलेशन बढ़ गया है। देखो, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक जो हुआ था ना, उसमें भी अभी भी कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ पाया है कि कोई भी फिक्स डील नहीं हो पाई है। यूएस चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जिसके लिए इज़राइल ने फ़ोर्स किया था यूएस को कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बंद करवाओ इनका, और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो बंद कराने के पीछे यूएस पड़ा ही है। अब ईरान का क्या कहना था? ईरान का कहना था कि वो अपनी न्यूक्लियर डील पे लिमिट लगा देंगे, केवल अपने यूज़ के लिए उसको करेंगे, बॉम्ब बनाने के लिए नहीं। और सेकंड, उन्होंने बोला था कि हम बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है उस पे कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। अब अब आगे की अपडेट क्या आ रही है? देखो, यहाँ से यूएस अपने ट्रूप्स बार-बार बढ़ा रहा है और थ्रेट दे रहा है ईरान को कि या तो वो डील कर ले, वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, अदरवाइज़ उसको सीवियर मिलिट्री एक्शन फेस करना पड़ेगा। इसी के बीच अब देखो क्या हो रहा है। रशिया ने ईरान के साथ सी ऑफ ओमान है ना, वहाँ पर एक मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट की है, नेवल मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट की है। किसको दिखाने के लिए? यूएस को दिखाने के लिए। और इस ड्रिल में कहीं न कहीं वो भी शामिल है। कौन? चाइना। तो पीछे से बैकएंड में ईरान की तरफ से कौन-कौन आ रहा है? रशिया और चाइना। अब इधर से यूएस को जैसे ये पता चला, यूएस ने वापस से थ्रेट देना शुरू कर दिया ईरान को कि मिलिट्री एक्शन हो जाएगा अगर तुमने जल्द से जल्द डील नहीं की तो। अब स्ट्रेट ऑफ हर्मूज के पास अभी बीच में न्यूज़ भी आई थी कल परसों के आसपास कि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को कुछ घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री ड्रिल चल रही थी ईरान की। उस वजह से मार्केट में एक स्पाइक भी आया था। अब यहाँ से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर मिलिट्री एक्शन कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर लेता है, या फिर आप बोलो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज अगर ब्लॉक होती है, तो वहाँ से क्रूड ऑयल की प्राइस एकदम से हाइक कर सकती है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ग्लोबली जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ना क्रूड ऑयल का, वो 20% का सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होता है। तो अगर वो बंद हो जाता है तो यहाँ पर प्राइस में हाइक देखने को आपको मिलेगा। लेकिन अगर इसी के चलते अगर कोई डील हो जाती है यूएस और ईरान के बीच, तो वहाँ से आपको शार्पली फॉल डाउन आते भी दिखाई दे सकता है। तो अभी इस न्यूज़ पर फोकस करते रहना, देखना कि क्या न्यूज़ अपडेट आ रही है, उसी के बेसिस पर अभी क्रूड ऑयल ज़्यादा रिएक्ट करेगा। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ चार्ट पर। क्रूड ऑयल में देखो क्या हो रहा है। ये है इस वीक का चार्ट, इस मंथ का चार्ट। अब देखो यहाँ से वापस से अपसाइड से ये ट्रेंड लाइन है। देखो, अप साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। आई होप सबके चार्ट में बना होगा। डाउन साइड से ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है क्रूड ऑयल में, और आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि और चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँ, अब देखो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है। अप साइड वाली जो ट्रेंड लाइन ना, अब इसके बीच में घूम सकता है ये। देखो, इसके बीच अगर डाउन आया तो फिर इस ट्रेंड लाइन से फिर रिवर्स करेगा, फिर इस या तो यहाँ से अप साइड फटेगा या यहाँ से डाउन साइड फटेगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर इस तरीके से नहीं जाता है तो फिर ये क्या कर सकता है? अब वो देखो, अगर इसी तरीके से टेंशन क्रिएट होती रही यूएस और ईरान के बीच, और अगर ये फाइनली इस लेवल को तोड़ देता है, कौन सा? 6100 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट आता है तो इसको लेवल मिल जाएगा कौन सा? देखो, फिर लेवल मिलेगा इसको 6160 का 60 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे उसको। 6160 निकालता है तो सीधा सीधा इसको लेवल मिलेगा 6200 का, और 6200 के बाद 6300 के बाद आपको लेवल देखने को मिल सकता है 6440 का। ठीक है, एक बार फिर से लेवल आप लोग, ये तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे बताया मैंने, आपको मैं आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करके भी बताऊंगा ताकि लेवल और अच्छे से क्लियर हो पाए।
अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ, तब आप लोगों को इसमें क्या दिखाई दे रहा है। कंटिन्यू इसमें यहाँ से देखो, यहाँ से डब्लू पैटर्न बना, फिर कंटिन्यू इसमें सेलिंग आई, ओ सॉरी बाइंग आई इसमें कंटिन्यू। अब यहाँ पर ये हॉल्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है और 6 देखो इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, 6100 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, रिटेस्ट दे देता है, तो 60 पॉइंट आपको अपसाइड में मिल जाएंगे। 50 पॉइंट मान के चलो, 6150 तक आ सकता है। 6150 भी निकाल दिया तो फिर आ सकता है ये 6200 तक ये मार्केट लेवल दिखा सकता है, 100 पॉइंट। और 6200 निकला तो 6300 100 पॉइंट फिर दिखाएगा, और 6300 निकला तो फिर आपको 140 पॉइंट दिखाएगा सीधा सीधा। फिर कहाँ तक ले जाएगा देखो, जैसे ही 6300 निकलेगा, ये वाला लेवल 6300 निकला तो सीधा सीधा 150 पॉइंट के लिए ओपन हो जाएगा ये 6440 से लेके 6450 तक। ये मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ तक के लिए ये ओपन हो सकता है। अगर 6450 के ऊपर भी निकलता है तो 6500 मिलेगा, और उसके ऊपर निकला तो अगली वीडियो में बना ही दूंगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया अभी किस तरीके से क्रूड ऑयल यहाँ पर मूव कर रहा है। जब तक कि कोई यहाँ से देखो ये पैटर्न ना बने इस तरीके का, अभी तो कंटिन्यू बाइंग है। एक बार नीचे आए तो मत खरीदना, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब तक कि कोई यहाँ से कोई ब्रेकआउट फेल करके एम पैटर्न नहीं बना देता, तब तक इसमें डाउन साइड में नहीं आना है, क्योंकि अभी ये बाइंग साइड में अच्छा खासा रैली दे रहा है। पहली प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, जब यहाँ से सेलिंग आई, पहली प्रॉफिट बुकिंग में मत आना। एक बार और डबल टॉप बन के गिरेगा तो अच्छा खासा आपको नीचे आते हुए दिखाई देगा। डबल टॉप नहीं बनता है, इसी तरीके से ऊपर निकलता है तो अपसाइड के लेवल भी निकाल सकता है। आई होप आप लोगों को इसमें अपसाइड के लेवल समझ में आ गए होंगे। डाउन साइड का लेवल फिर भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। देखो ये एक मेजर यहाँ से सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा? 5975। इसको थोड़ा सा और नीचे अगर हम करते हैं तो ये लेवल आप मान के चलो। देखो यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। कौन सा? 5900। जब तक 5900 के नीचे ना निकले तब तक तो इसमें बिल्कुल ही मत जाना। अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, हो सकता है नीचे आए, ये गैप फिल करे, 5900 तक आए, 5900 से फिर रिवर्स कर जाए और फिर एम पैटर्न बना के हो सकता है फिर आए, अगर इसको डाउन जाना है तो। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। जब तक 5900 के ऊपर है, इसमें सोचना भी मत डाउन आने की। और अगर ये इसी तरीके से यहाँ से आके फिर से ये इसको लेवल को निकाल देता है, 6100 6100 के लेवल को निकाल देता है, तो 50 पॉइंट मिलेंगे। 6150 को निकाला, 6200 के लिए खुल जाएगा। 6200 के बाद 6300, 6300 के बाद 6440 से लेके 6450 तक के लिए खुल जाएगा। क्लियर, अप साइड के लेवल मिल गए। डाउन साइड का लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब तक 5900 के नीचे ना टूटे, डबल टॉप बना के इस तरीके से ये लेवल ना टूटे 5900, तब तक मत आना। 5900 टूटा अगर डबल टॉप बना के, तो अगला लेवल मिलेगा इसको 5820 से लेके 5800 यहाँ तक का। फिर ये लेवल भी टूटता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगी जो इसको टच करने को मिलेगी 5750, और 5750 से लेके 5600, ये 50 पॉइंट आपके रिस्की जोन में आए इंक्लूड होंगे। फिर 5600 के नीचे निकलता है तब जाके इसमें सेलिंग आएगी, उसके बाद तब तक नहीं आएगी। आई होप आप लोगों को इसके लेवल समझ में आ गए होंगे और अपने चार्ट में आप लोगों ने बना लिए होंगे। अब जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम रखते हैं हम 300 लाइक्स का। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पर एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आ जाएगी। यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो, व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो आप लोगों को ये दिखेगा कि इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर, अगर आपका फर्स्ट डे है ट्रेडिंग में तो भी आपको ये इसमें सारी चीज़ें समझ आएंगी। इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। और सेकंड जो चीज़ है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें भी मैंने एक-एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से कवर की है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी की मैंने इसमें कवर कर दी है। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है 2999। यहाँ से बाय करना चाहते हो तो यहाँ से बाय कर सकते हो, अगर आपको मेरी ट्रेडिंग स्टाइल या मेरी साइकोलॉजी ठीक लगती है तो। और इसके अलावा अगर आप कहीं और से सीख के ट्रेड कर सकते हो तो वो भी वेल एंड गुड है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे, और हम देखते हैं नेचुरल गैस में फिलहाल अभी क्या हो रहा है। तो नेचुरल गैस को डेली टाइम फ्रेम पे देखो, क्रूड ऑयल अभी बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन पर है, तो देख के चलना। जो मैंने अभी एनालिसिस आपको बताई है उसको केयरफुली देखना। अब देखो यहाँ पर नेचुरल गैस में क्या हो रहा है।
नेचुरल गैस में ये फंसा हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ से ये सेलिंग आई बढ़ी, अब ये एक इसमें फंस गया, चैनल में फंस गया। जब तक कि ये इस चैनल को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक अपसाइड नहीं जाएगा, या फिर इस चैनल को डाउन साइड की तरफ नहीं तोड़ेगा तब तक डाउन साइड नहीं आएगा, तब तक इसी चैनल में घूमता रहेगा ये। तो इस चैनल को बना लो, फिर जाके आपको चीज़ें समझ आएंगी नेचुरल गैस किस तरीके का मूव कर रहा है। अभी मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे खोलूंगा ना, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ, अब आप लोगों को दिख रहा है क्या इसमें, देखो रोज रोज मैं आपको पूरी पूरी लाइंस सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं बना सकता, इसीलिए मैं एक बार बनाता हूँ। आप भी अपने चार्ट में एक बार बना लो, ताकि बार बार आपको चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखो एक ट्रेंड लाइन ना इसमें ये भी बन सकती है, अगर बनती है तो हम बना के देखते हैं। देखो यहाँ से इसने ब्रेकआउट, यहाँ से गैप डाउन होके सीधा नीचे आया, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो ये एक और ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको भी तोड़ना इसको ज़रूरी है। अब देखो ये फंसा हुआ है, एक्चुअल बाइंग इसमें आएगी लगभग लगभग, देखो कब, अब बहुत अप साइड में भी बहुत स्लो स्लो जाएगा। देखो मैं इसको ना क्लियरली बताता हूँ आपको। अब ये इस तरीके से फंसा हुआ है, अगर इसको अपसाइड जाना है ना नेचुरल गैस को, तो क्या करेगा, इस तरीके से घूम रहा है, इस लेवल को तोड़ने का वेट करने दो। 284, 284 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट आया तो लेवल मिलेगा 287। हाँ जी, 3 पॉइंट ही मिलेंगे यहाँ पर, 3 पॉइंट के आसपास मिलेंगे। 287 के बाद ये ट्रेंड लाइन की अपसाइड है, ये टूट जाएगी, तो इसके ऊपर निकला तो फिर इसको लेवल मिल सकता है 293, 293 का। 293 को भी तोड़ देता है तो इसको लेवल मिलेगा 297 से लेके 300 तक का लेवल इसको मिल सकता है। ठीक है, 297 से लेके 300 तक का। 300 तोड़ा, 305, 305 तोड़ेगा, उसके बाद सीधा सीधा 310 का लेवल इसमें आ जाएगा। देखो यहाँ से ये 305 है, 305 को तोड़ा 310 आ जाएगा, 310 से लेके 312, ये 2 पॉइंट का बफर जोन होगा। लेकिन जैसे ही 312 के ऊपर निकलेगा, रिटेस्ट देगा, सीधा सीधा 320 मिलेगा, 320 के बाद 333, सॉरी 330, और 330 यानी कि 330 से लेके 333, ये 3 पॉइंट का बफर जोन है, तो ये मेजर रेसिस्टेंस है, यहाँ पर अलर्ट हो जाना। तो ये तो हो गए अपसाइड की जोन इसमें नेचुरल गैस में। अब ये डाउन साइड किस तरीके से आ सकता है, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर ये इस लेवल को नहीं तोड़ पाया, ये यहाँ से कहीं आके या यहाँ से रिवर्स करता है और फिर इस लेवल को तोड़ता है, याद रखना रिवर्स करके लेवल को तोड़ता है। कौन सा लेवल, 277, 277 के नीचे क्लोजिंग रीटेस्ट, तो इसको लेवल देखने को मिलेगा 273 का, और 273 निकाल देता है तो 269 तक के लेवल इसको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर, 269 से लेके 260 तक का बफर जोन है, ये 9 पॉइंट का बफर जोन रहेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे ही 260 निकला तो 255 के लेवल दिखा सकता है 5 पॉइंट, और 255 के नीचे निकला, यहाँ पर नेचुरल गैस निकला, उसके नीचे फिर अगली वीडियो बनाई दूंगा, फिर अच्छी खासी सेलिंग आपको इसमें देखने को मिल सकती है 255 के बाद, 255 के बाद नीचे। आई होप आप लोगों को अपसाइड और डाउन साइड के लेवल समझ में आ गए होंगे। अभी नेचुरल गैस फंसा हुआ है, देखो इस तरीके से, हो सकता है इसी जोन में ये घूमता रहे, देखो इसी जोन में ये यहाँ तक घूमता रहे। जब ये छोटा हो जाएगा तब या तो अपसाइड की तरफ फटे या इसके नीचे डाउन साइड की तरफ फटे, ये पॉसिबिलिटी अभी इसमें बन रही है। तो वेट एंड वॉच करके चलना, बड़ी मूव फिलहाल अभी इसमें नहीं नजर आ रही, लेकिन नेचुरल गैस का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी दिन कुछ भी कर सकता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। समझ आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।